नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे घरों में जो वाईफाई लगा होता है, ये अक्सर हम लोग के साथ होता है कि हमारा जो वाईफाई होता है वो स्पीड हमें कम देता है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि अपने वाईफाई की जो स्पीड है वो किस तरीके से हम इंक्रीज करें। हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे घर में लगा हुआ हमारा वाईफाई है वो हमें प्रॉपर स्पीड दे सके। इसके कई ऐसे फैक्टर हैं छोटे छोटे, अगर आप उन फैक्टर्स को आप खुद से भी कर सकते हैं तो आप अपने वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो आज का चैप्टर है, अपने वाईफाई को स्पीड को कैसे तेज करें। पहला जो है वो है राउटर की पोजीशन। हम जो अपना वाईफाई जो लगवाते हैं उसका पोजीशन, उसका वो कहाँ पर लगा हुआ है, किस पोजीशन पे लगा हो, वो भी डिपेंड करता है। हमको जब भी राउटर लगाना हो वो राउटर के घर के सेंटर पॉइंट पे हो, वो कहीं दबे जगह पे, कहीं घर के बेसमेंट में ना लगा हो, पार्किंग में ना लगा हो। हमारा जो राउटर हो वो हमेशा घर के सेंटर पॉइंट पे लगा हो, क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट पे हमारा वाईफाई लगा होगा तो हमारे वाईफाई से जो भी सिग्नल्स, जो भी रेंज निकलते हैं, जैसे ये हमारे पास राउटर है, ठीक है, ये हमेशा घर के सेंटर पॉइंट पे लगा होना चाहिए, क्योंकि इस एंटीना से निकलते हैं सिग्नल्स। वो सिग्नल्स हमारे हर एक कमरे को कवर कर सके। जब वो हर एक कमरे में कवर करेगा, प्रॉपर सिग्नल जाएगा, तो हमारा वाईफाई जो है प्रॉपर स्पीड देगा। इसीलिए जो राउटर होता है, राउटर को हमेशा घर के सेंटर पॉइंट पे लगाते हैं, ना कि किचन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है डेटा लिमिट। हम अपने राउटर में एक सेटिंग होती है डेटा लिमिट की। अगर हम चाहें कि हमको 4K वीडियो देखना है या HD क्वालिटी की वीडियो देखना है, और भी जो हमारे लोग हमारे घर में हैं, हमारे वाईफाई से कनेक्टेड हैं, उनको थोड़ी थोड़ी स्पीड मिले और मुझे फुल स्पीड मिले। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने राउटर की सेटिंग में जाके डेटा लिमिट सेटिंग को अगर इनेबल कर देते हैं और उनका एक डेटा वो कर देते हैं, लिमिट सेट कर देंगे, तो उनको एक प्रॉपर ही स्पीड मिल पाएगी और हमें ज़्यादा स्पीड मिल पाएगी। तो देखिए, आप अपने राउटर की सेटिंग में जाइएगा। राउटर सेटिंग में ये हमारा राउटर हमने लॉगिन कर रखा है, देख पा रहे होंगे। ये देखिए, हमने अपना राउटर लॉगिन कर रखा है। ये सेटिंग कहाँ पे होगी हम आपको बता देते हैं। लॉगिन करने के बाद बैंडविड्थ कंट्रोल में जाइएगा। ये बैंडविड्थ कंट्रोल है, ठीक है, देख पा रहे हैं ये बैंडविड्थ कंट्रोल। इस बैंडविड्थ कंट्रोल में जाने के बाद, जैसे मान लीजिए हमारे घर में फैमिली मेम्बर हैं, 4 फैमिली मेम्बर हैं और मुझे ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो उन चारों फैमिली मेम्बर को जितनी भी हमको लिमिट रखनी है, जैसे 20 kbps, 40 kbps, 100 kbps, अपना हम लिमिट सेट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हम अपनी HD मूवी हो या किसी भी प्रकार की फाइल डाउनलोडिंग हो जिससे हमको पूरी स्पीड मिल सके, और बाकी जो हमारे घर के 4 मेंबर हैं उनको एक लिमिट सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा स्पीड मिलेगी, उनको कम मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से भी हम अपने वाईफाई का स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है चैनल सेटिंग का। चैनल सेटिंग, हर एक राउटर की एक अलग अलग चैनल सेटिंग होती है। होता क्या है कि जो हम लोग घरों में जो राउटर, हम लोग के आसपास काफ़ी इंटरफेरेंस होता है, आसपास बहुत सारे राउटर्स लगे, घर के बगल में, ऑफिस में, हमारे एटमॉस्फेयर में इतने सारे राउटर्स लगे हुए हैं, इतने वाईफाई लगे हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे चलते हैं। यदि अपने राउटर का हम चैनल्स चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए हमारे घर के बगल में राजू है, राजू का जो चैनल है वो चैनल नंबर 9 पे यूज़ करता है, पिंटू है वो चैनल नंबर 8 पे यूज़ करता है, और जो भी 4-5 हमारे दोस्त और हैं जिनके घरों में जो लगे हुए हैं राउटर्स, वो अपना जो चैनल है, वाईफाई का चैनल, सब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे लगा रखा है। तो इससे होता क्या है कि जो ट्रैफिक है ऑटो पे ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने राउटर को ओपन करेंगे। राउटर को ओपन करने के बाद वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। राउटर को ओपन करने के बाद वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद अपने राउटर का जो ये चैनल है, देख रहे हैं चैनल, हम अपने डिवाइस को ओपन करके यहाँ से अगर हम उसकी चैनल को चेंज कर दें, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो लगा हुआ है, यदि हम अपने इच्छा अनुसार जो चैनल चाहते हैं वो चैनल लगा दें, चैनल नंबर 9 या चैनल नंबर 11, तो इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे आसपास का जो काफ़ी ट्रैफिक है वो हम दूसरे ट्रैफिक पे चले जाएंगे। आसपास के लोग मान लीजिए वो ऑटो पे यूज़ कर रहे हैं, आप चैनल नंबर 9 लगा लीजिए,
एक अलग चैनल, तो आपको थोड़ा स्पीड उससे ज़्यादा मिलेगी, इंटरफेरेंस जो है आपका थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से भी हम अपने वाईफाई का जो स्पीड है थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स है। अगला पॉइंट जो है फर्मवेयर। यदि हमारा राउटर बहुत स्लो चल रहा है, स्पीड कम दे रहा है, तो एक इसका ही बहुत बड़ा बिग फैक्टर है। होता ये है कि हमारा राउटर काफ़ी पुराना होता है, उसका फर्मवेयर मतलब कि उस राउटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं फर्मवेयर। जैसे हर मोबाइल में हमारा वर्जन होता है, किटकैट, जेली बीन और विंडोज़, इस तरीके से एक राउटर का भी एक अपना फर्मवेयर होता है जिससे वो अपना काम करते हैं। तो यदि हम अपने राउटर का फर्मवेयर अपडेट कर देते हैं तो भी हमारा जो वाईफाई का जो राउटर की स्पीड है उसमें भी इंक्रीमेंट आ जाती है। तो आपको हम दिखाते हैं कैसे वाईफाई का जो फर्मवेयर है, कि फर्मवेयर अगर अपडेट कर देंगे तो भी जो है हमारे राउटर का स्पीड फास्ट हो जाएगा। ये देखिए, राउटर ओपन कर लीजिएगा, इस तरीके से लॉगिन कर लीजिएगा अपना। राउटर लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पर आएगा ऑप्शन डिवाइस मैनेजमेंट दिख रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट में जाइएगा, देखिए राउटर फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन दे रखा है। आप इस पर क्लिक करके अपने डिवाइस का, अपने वाईफाई का अगर आप फर्मवेयर अपडेट कर लेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका जो राउटर का स्पीड है वो तेज हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा राउटर का फर्मवेयर जो होता है पुराना हो जाता है, तो उसको हमें अपडेट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरीके से भी अपने वाईफाई का हम जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक, या एक और फैक्टर है जो हमारे राउटर की स्पीड को कम करता है। हमारा राउटर बहुत पुराना हो गया है, तो पुराना होने की वजह से हमें अपने राउटर को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लगा हुआ है सिंगल बैंड का राउटर, ये सिंगल बैंड का राउटर है, तो ये स्पीड कम दे रहा है, काफ़ी पुराना हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, हमने राउटर का फर्मवेयर भी अपडेट कर दिया, चैनल भी चेंज कर दिया, रीसेट भी कर दिया, सारी ट्रबल शूटिंग कर ली, मगर फिर भी जो है हमारे वाईफाई का स्पीड तेज नहीं हुआ, स्पीड बहुत कम दे रहा है। तो ऐसे पोजीशन में हम क्या करेंगे, इस राउटर को अपग्रेड कर देंगे। ये सिंगल बैंड है, सिंगल बैंड से हम ड्यूल बैंड ले लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से अपग्रेड कर दिए, अब वो सिंगल बैंड था, अगर मान लीजिए हमने 4 LTE वाला राउटर लगा लिया ड्यूल बैंड, तो इससे क्या होगा, हमारी स्पीड में बढ़ोतरी हो जाएगी, हमारे वाईफाई की स्पीड तेज आएगी, प्रॉपर वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपने वाईफाई का जो स्पीड है वो तेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंगल बैंड में जो क्या होता है कि थोड़ा सा कवरेज एरिया जो होता है, जो हमारी कवरेज एरिया होता है थोड़ा कम होता है। अगर ड्यूल बैंड लगा लेंगे तो ड्यूल बैंड में क्या होगा, थोड़ा सा हमको जो रेंज है वो रेंज हमको काफ़ी मिलेगा, ये भी हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब उसके बाद अगला फैक्टर आता है, जहाँ पर हम अपना डिवाइस लगा रहे हैं, जहाँ पर अपना हम राउटर लगा रहे हैं, उसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। उससे भी क्या होता है कि इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। जब इंटरफेरेंस क्रिएट होगा तो हमारी वाईफाई की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इंटरफेरेंस, जैसे मान लीजिए हमने राउटर लगा रखा है अपने फ्रिज के पास, तो फ्रिज में से निकलती हैं किरणें, माइक्रोवेव किरणें निकलती हैं, तो वो किरणें क्या करती हैं, हमारे वाईफाई की रेंज को रोकती हैं। तो इससे इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, इंटरफेरेंस पैदा होता है, तो हमारी वाईफाई की स्पीड कम हो जाती है। या हमारे डिवाइस के आसपास, जो हमारा राउटर उसके आसपास माइक्रोवेव ना हो या कोई इन्वर्टर ना हो, ऐसी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर हमारे वाईफाई के आसपास होती है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, हमारे वाईफाई की स्पीड को कम करने में मदद करता है। तो इसलिए जहाँ भी अपना हम राउटर लगाएं वो एक अलग जगह हो, घर का सेंटर पॉइंट हो, वहाँ पे आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपने वाईफाई की स्पीड हम कम कर सकते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, ऐसा क्या हमको करना चाहिए, क्या छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे हमारी वाईफाई की स्पीड बढ़ सकती है। पहला, राउटर की पोजीशन, हमेशा राउटर सेंटर पॉइंट पे लगाए, घर के सेंटर पॉइंट पे लगाए, तभी हमको स्पीड मिलेगी। वो राउटर जितना हाइट पे रहेगा, जितनी ऊंचाई पे रहेगा हमारा राउटर, उतनी हमारी वाईफाई की स्पीड होगी। डेटा लिमिट, अपने वाईफाई की सेटिंग में जाके हम डेटा लिमिट सेट कर दें, जितने भी मेंबर हैं सबको 20 kbps, 50 kbps और अपने आप को 10 Mbps, 20 Mbps डेटा सेट कर दें। इससे भी क्या होगा, हमको ज़्यादा डेटा मिलेगा। और अगला है चैनल सेटिंग। अपने राउटर को ओपन करके अगर हम चैनल सेट कर देंगे, उसमें ऑटो से चैनल नंबर 9 या चैनल नंबर 11
क्योंकि आसपास बहुत सारे ट्रैफिक्स होते हैं, उनको कम करने के लिए हम चैनल चेंज कर लें। अगला है फर्मवेयर। राउटर का अगर हम फर्मवेयर आया और फर्मवेयर अगर अपडेट कर देते हैं तो इससे भी हमारे स्पीड में थोड़ी सी इंक्रीमेंट मिलेगी। ठीक है। अगला है अपग्रेड राउटर। अगर आपका राउटर बहुत पुराना हो गया है, सारी ट्रबल शूटिंग कर ली है, तो अपना आप राउटर चेंज कर दीजिए। और आसपास अगला है आसपास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं, माइक्रोवेव, फ्रिज, इन्वर्टर जो भी है, उसके पास में राउटर कभी ना रखें। इससे क्या होता है कि हमारे जो स्पीड होती है राउटर की वो कम हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज मेरी वीडियो बहुत लंबी बन गई, कोई बात नहीं, अभी नया नया है ना।